प्रदेश में धान की खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण के तहत अन्य फसल उगाने वाले किसानों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मेरा पानी मेरी विरासत पलवल जिले में कामयाब हो चुकी है। बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि पलवल जिले में बढ़ते हुए धान के क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष भूजल स्तर में गिरावट आ रही थी, क्योंकि धान की खेती सबसे ज़्यादा पानी का दोहन मांगती है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से धान की खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण के तहत अन्य फसल उगाने वाले किसानों के प्रोत्साहन के लिए मेरा पानी मेरी विरासत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई, जिसके तहत धान की खेती छोड़कर अन्य फसल उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना के लाभ पात्र वही किसान होंगे जिनके द्वारा पिछले वर्ष धान की खेती की हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 333 एकड़ भूमि में धान की बजाय बागवानी की खेती करने का लक्ष्य दिया गया था, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए 450 एकड़ भूमि में धान की बजाय बागवानी की खेती करने का लक्ष्य दिया गया। अब वर्ष 2023-24 के लिए 750 एकड़ भूमि में धान की बजाय बागवानी की खेती करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए 300 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा भी दिए हैं। उन्होंने कहा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत बागवानी विभाग द्वारा जिले के 296 गाँवों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जोड़ने के लिए एक अभियान चलाकर गांव-गांव जाकर लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए 6 टीमें बनाई गई हैं, जो कि प्रतिदिन 6 गांवों को कवर करती है। और अगर कोई किसान मेरे पानी मेरी विरासत योजना से जुड़ना चाहता है तो उसके मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा बागवानी की खेती करने वाले किसानों को फसल के अनुसार अलग से अनुदान राशि भी दी जा रही है। मैं जिला उद्यान अधिकारी पलवल आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जेपी दलाल जी कृषि मंत्री, उन दोनों की एक मुहिम चलाई हुई है कि हरियाणा में पानी को कैसे बचाया जा सके। उन्होंने ये एक स्कीम, अनूठी स्कीम बनाई है पूरे हरियाणा के लिए कि मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान को छोड़ करके जो अन्य फसलें उगाता है उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान किसान को देंगे। इसके मद्देनजर बागवानी विभाग ने वर्ष 2022-23 में बागवानी विभाग जिला पलवल को 450 एकड़ का टारगेट लक्ष्य दिया गया था कि 450 एकड़ में आपने मेरी पानी मेरी विरासत के तहत किसानों को धान छिड़वा करके बागवानी की काश्त करानी है। उसके तहत मेरे पास 447.76 एकड़ के आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जब मेरी टीम उनके पास सत्यापन करने गई तो उस सत्यापन करने पे पाया गया कि 281 एकड़ में लोगों ने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत सब्जी की काश्त या अन्य बागवानी की फसलों की काश्त की थी, जिनमें उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी गई। बागवानी विभाग के द्वारा जो धान को छोड़ करके यदि वो किसान बाग लगाता है तो हम उनको 30,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। सब्जी की काश्त लगाता है, खेती करता है, तो हम उसको 22,500 रुपये देते हैं। यानी कि हमारा जो बागवानी का अपना एक टारगेट है कि यदि वो इसकी बाग की और इसकी काश्त करता है तो हम बाग के ऊपर आमतौर पे जो किसान मेरे पानी मेरी विरासत को अडॉप्ट नहीं करते उनको हम 23,000 रुपये देते हैं। लेकिन यदि कोई किसान जिसने पिछले साल धान लगाया था और उस धान को छोड़ करके बाग लगाया है तो हम उसको 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, जिससे टोटल वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि बनती है। उसके अगले साल 10,000 रुपये देंगे, उसके अगले साल फिर 10,000 रुपये देंगे। इस प्रकार जो मेरे पानी मेरी विरासत के तहत बाग लगाएगा उसको हम 3 साल में 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि देंगे। इसी प्रकार सब्जियों में हाइब्रिड सब्जी हैं जो उनके ऊपर बागवानी विभाग द्वारा 15,000 रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि दी जा रही है। लेकिन यदि वो उस किसान ने लास्ट ईयर धान लगाया है और वो इस साल उसमें सब्जी की काश्त करना चाहता है तो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 15,000 में 7,000 रुपये मिलाकर के 22,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को अनुदान राशि दी जा रही है। वर्ष 2023-24 के लिए
बागवानी विभाग को मेरा पानी मेरी विरासत में 750 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अब तक किसान लगभग 300 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। मेरे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो डेली 6 गांवों में जाता है। हमने बागवानी जागरूकता शिविर कैंप लगाने जा रहे हैं। हमने अपने जिले पलवल में जो उस 296 गांव में हर गांव को बागवानी से जोड़ना है। इस प्रकार मैंने अपनी 6 टीम बनाई हुई है। एक दिन में हम 6 गांव कवर करते हैं। उसमें हम मेरा पानी मेरी विरासत के जो किसान इच्छुक होते हैं उनके फार्म वहीं से हम भर के लेके आते हैं। अब तक ऐसे कितने किसान हैं, कितनी अनुदान राशि जो है अब तक वर्ष 2022-23 में 281 एकड़ के लिए जिन किसानों ने आवेदन किया था उन सभी को अनुदान राशि जारी कर दी गई। वहीं किसानों का कहना है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अनुसार धान की फसल को छोड़कर वह बागवानी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की खेती करने पर पानी की खपत अधिक होती थी, जबकि बागवानी के अंतर्गत फूल व सब्जियों की खेती करने पर पानी की बचत भी होती है और धान की फसल से अच्छा मुनाफा भी मिलता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें अनुदान राशि अलग से दी जा रही है, जिसके लिए वह प्रदेश सरकार का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की है कि वह धान की खेती को छोड़कर अन्य फसलों की खेती करें। ये 2 साल से हमने चेंज किया है। लास्ट ईयर भी भिंडी की थी धान की जगह, और अब की भी धान की जगह भिंडी ला रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रॉफिट भी है। बाकी डीएचओ साहब हमारे बढ़िया कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने ही हमें गाइड किया है कि आप धान छोड़ के पानी पिलाओ, मतलब भिंडी पिलाओ। इससे फ़ायदा भी है, जल स्तर में भी फ़ायदा हो रहा है, वेस्टेज भी कम जा रही है पानी की, तो कोऑपरेशन अच्छा मिल रहा है हमें डीएचओ साहब की तरफ से। धान की फसल से भिंडी में अच्छा मुनाफा मिलता है। हाँ, बेटर है, उससे बेटर है। आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाने के लिए जो मुहिम मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा चलाई गई है, उससे आप कितना बदलाव देखते हैं? काफ़ी बदलाव है भाई साहब। पहले तो पानी के लिए अपना जल स्तर ही काफ़ी नीचे जा रहा है। अब इससे ये बेनिफिट है, कुछ तो बचाव हो रहा है पानी का। अब धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे डीएचओ साहब गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से बागवानी की तरफ रुझान हो रहा है लोगों का। हमारे यहाँ फूल की फसल भी होने लगी है, गैलाइडुला, ट्यूबरोज, उसमें भी सब्सिडी मिल रही है। अब भिंडी में भी सब्सिडी मिलेगी, जो थोड़ा बहुत घाटा है वो सब्सिडी से कवर हो जाता है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना जो है, इसे लगभग आपका पूरा गांव ही अपना चुका है। इससे पानी बचाने में कितनी मदद मिलेगी? बहुत मदद हो रही है भाई साहब इसमें। अब ये लगा लो, जहाँ दिन रात ट्यूबवेल चलता था पानी के लिए, अब खाली सब्जी की भराई करनी पड़ती है, तो पानी की तो सारी बचत ही बचत है। आपका लगभग पूरा गांव धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलें उगा रहा है। सरकार इसके लिए जो अनुदान राशि दे रही है, उससे किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा? उससे बहुत फायदा हो रहा है। जहाँ कुछ लागत जो बचती थी या जो फालतू लगती थी, वो हमें सब्सिडी के थ्रू मिल जाती है, उससे हमें प्रॉफिट बढ़ जाता है हमारा उसमें। अच्छी योजना चला रखी है। बड़ी अच्छी योजना है। मैं तो ये कहता हूँ जो किसान अब भी बच रहे हैं उन्हें भी बागवानी की तरफ रुझान करना चाहिए। इससे उनका भी फायदा होगा, और पानी की तो मेन चीज़ पानी है, उसकी तो बचत कर ही रही है गवर्नमेंट, उसके लिए बेनिफिट दे ही रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो मेरा पानी मेरा विरासत चला रखा है, एक अच्छी योजना है। बड़ी अच्छी योजना है, उनका बड़ा आभार है जो किसानों की तरफ सोच रहे हैं। इसमें मेन योगदान हमारे डीएचओ साहब का है, जो अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ये भाई 3 एकड़ में रजनीगंधा फूल लगा रखा हुआ। पहले किसकी खेती करते थे आप? पहले धान वान बोई करे, पर धान वान में ना परिसल, उनमें भी रजनीगंधा ही लगाया हुआ। रजनीगंधा की खेती करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? ये ऐसे ही पड़ोस में फतरू में लग रही, ऐसे एक दूसरे जिम्मेदार देख देख के यूँ करके लगा दिए वो। तो धान की फसल में और रजनीगंधा की फसल में कितना मुनाफा है? रजनीगंधा में तो काफी मुनाफा हुआ है। धान की फसल में तो यही है, धान पे बैठेगा पिछले साल तो 25-25, 30-30 महीने रहेगी। तो ये अनुदान राशि भी दी जाती है सरकार की तरफ से? हाँ हाँ। तो जो आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाने के लिए जो मुहिम चलाई हुई है, मेरा पानी मेरा विरासत, मुख्यमंत्री की तरफ से, उससे कितना बदलाव देख रहे हो आप? बदनाम काफी है। तो टोरेंट में मेंटेनेंस ना है तो बढ़िया ही है। फूल में इतना पानी तो लगा है।
धान में तो रात दिन 12 चले, वही धान में तो रात दिन 12 चले, फूल में तो हफ्ता 10 दिन में पानी फेरना पड़े, बस बचत तो है ही। मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इससे लगभग पूरा गांव साई आपका अपना चुका है। हाँ हाँ, तो इससे पानी बचाने में कितनी मदद मिल रही है? पानी बचाने में पूरी पूरी मदद है भाई। पानी में वहाँ तो ट्यूबवेल पे कोई दिक्कत ही ना, यहाँ ट्यूबवेल पे रात दिन बिजली के पीछे भगे डोले, कभी तार टूट जाए, कहीं कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, वहाँ अपने फ्री हैं सब है। तो जो किसान धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलें उगा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि उन्हें दी जा रही है, उससे कितनी मदद मिल रही है? मदद तो मिल रही है भैया, पिछले साल अब गए सब्सिडी 2 साल से, 3 साल से सब्सिडी मिल रही है हमें तो। अब गए और 24,000 रुपये किला के हिसाब से मिली, पहले भी मिली और अगली साल भी मिली। धान की फसल में ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता धान की फसल में ज़्यादा पानी खर्च हो ही है। तो प्रदेश सरकार की जो योजना है मेरा पानी मेरा विरासत, कैसे देखते हो? कैसे मतलब? अच्छी योजना है कैसे? हाँ, अच्छी योजना ही है, और क्या, ये तो है ही, अच्छी योजना तो है ही भाई। टाइम पे सब काम हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। ये भैया क्या नाम है, धान बंद कर दिए इसलिए लगा दिए, इस पे क्या नाम सब्सिडी है, मेरा पानी मेरा विरासत में 7,000 रुपये एकड़, और क्या नाम है रजनीगंधा पे भी 24,000 रुपये मिले अब की बार। तो धान में और ये जो आपने रजनीगंधा लगा रखा है, इससे कितना मुनाफा होता है धान से इसमें? यार धान में तो क्या नाम है, एक बार में 50-60 हज़ार रुपये के लिए मिलते हैं एकड़, और क्या नाम है इसमें रजनीगंधा में हमको 2-2.5 लाख रुपये एकड़ पड़ जाता है बचत। आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने मुहिम चला रखी है, उससे आप कितना बदलाव देखते हो, जिस तरह से लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है? इससे बदलाव है भाई, हमारे यहाँ पर तो काफ़ी फ़र्क है। धान की फसल से हमने पानी बचे, उसके लिए अपनी सब्जी चालू कर दी है, रजनीगंधा चालू कर दिया है, पानी का बचाव भी हो रहा है। पानी का बचाव पूरा हो रहा है जी। मेरा पानी मेरा विरासत योजना है, जो इसे लगभग आपका पूरा गांव ही अपना चुका है। हाँ जी, इससे पानी बचाने में किस तरह से मदद और कितनी मदद मिल रही है? मदद भैया काफ़ी मिल रही है। मदद ये है कि अब हमारे ट्यूबवेल बंद ही रहे, अब तो हमारे 2 महीना में 2 दिन चले। आपका पूरा गांव लगभग धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलें उगा रहा है। सरकार इसके लिए जो अनुदान राशि दे रही है, उससे क्या लाभ मिलता है किसानों को? किसानों का लाभ ये मिलता है जी, अब क्या नाम है काफ़ी सब्सिडी मिल जाती है, हमें टाइम पे सब्सिडी मिल रही है, और हमें 7 एकड़ किला के हिसाब से मिल जाती है। और एक अच्छी योजना है सरकार की। हाँ, अच्छी योजना, बहुत अच्छी योजना लगी। धान से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। हाँ जी, धान से अच्छा मिल रहा है।